मैं हूं रऊफ़ क्लास्टर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाज़िर हूं। आज बड़ी सारी यहाँ पे एक्सप्लोसिव ये डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो ये पाकिस्तान के हैं वो हल होने के करीब आ रहे हैं या ज़्यादा ख़राब होने के करीब आ रहे हैं। एक तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ा केस था सुओ बोटो था, जिसमें उन्होंने तमाम फेडरल हुकूमत को रोक दिया है कि जितने भी यहाँ पे अफसरान हैं वो केसेस देख रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के मामलात को देख रहे हैं, जिसमें उनके आसिफ जरदारी साहब के केसेस हैं, मरियम नवाज़ साहबा के हैं, शहबाज शरीफ साहब के हैं, नवाज़ शरीफ साहब के हैं, या बहुत सारे यहाँ पे आपने देखो नवाज़ लीग के लोग जो हैं वो नैब या FIA के उन पे हैं, ज़मानतों पर हैं। तो उनको रोक दिया गया है कि अब आप जो है ना मज़ीद मेहरबानी नहीं फरमाएंगे, जो प्रोसिक्यूशन के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। रिकॉर्ड वगैरह जो है वो भी उन्होंने अपने पास मंगवा लिया है या सील कर दिया। सो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ये बहुत एक आगे इशू बन गया है कि अब इनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हुकूमत तो सोच रही थी कि हम यहाँ पे नैब में तरामीम लेकर आएंगे, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से केसेस जो हैं उनको सेटल करेंगे। सो वो जो उनका प्लान था वो प्लान तो वक्ती तौर पर रुक गया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ब्लो मारा है उन पर, और हुकूमत के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट भी है, परेशानी भी है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। कि पाकिस्तानी तारीख में ये भी एक उसका अजीब व गरीब वाक़या हो रहा है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इस वक्त ये ज़मानत पे है, वो अदालत में पेश हो रहे हैं, नैब के और FIA के उन पर केसेस हैं, उनके बेटे जो हैं आगे से वो जो हमजा शहबाज हैं उन पे भी केसेस हैं और वो भी ज़मानत पे हैं। अगरचे इससे पहले हमने माजी में देखा है कि 3-4 प्राइम मिनिस्टर जो थे जब वो आए थे तो वो भी ज़मानत पे थे, लेकिन ये यूनिक केस है कि बाप बेटा जो हैं एक वज़ीर आज़म है, दूसरा वज़ीर आला है, उन पे केसेस ज़मानत पे हैं। सो एक आग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट इसकी वो बन जाती। बल्कि मुझे याद है मैंने कहा भी था उनको, शहबाज शरीफ साहब से जब ये हमारी सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी तो मैंने बात उठाई थी, मैं कि सर ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, आपके लिए भी होगी, पाकिस्तान के लिए भी होगी कि मुल्क का वज़ीर आज़म और उनका बेटा जो है वो ज़मानत पे हैं, केसेस भुगत रहे हैं, अदालतों की पेशा ले रहे हैं और वो मुल्क को चला भी रहे हैं। तो बेहतर होता कोई अगेन आप लोग जो है क्लीन और बेटर कोई प्राइम मिनिस्टर जब वज़ीर आला लेकर आते तो वो अच्छा होता। मेरा ख्याल है ये खैर उनके अपने फ़ैसले होते हैं, अब उसकी इम्प्लिकेशंस उनको नज़र आना शुरू हो गए और ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री ये तस्वर किया जा रहा है कि वो जो कह रहे थे कि ये जो आए हैं सारे लोग हैं अपने केसेस जो है ना सेटल कराना चाहते हैं और इसी तरीके से FIA नैब को ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आके टाइमली उन्होंने आके उस पर एक्शन लिया। अगरचे बहुत सारे क्वार्टर जो हैं वो इन पर ये खुश भी नहीं है इसकी सुप्रीम कोर्ट की इस मुदाखलत पर। उनका ये कहना है कि ये आके वफाकी हुकूमत का प्रीरोगेटिव है, वो आके अफसरान की क्या तैनातें करती है नहीं करती, किसको कहाँ लगाती है। लेकिन मेरा ख्याल है जब यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला या आपकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है उन पे केसेस हों, वो ज़मानत पे हों और उनको आगे नैब FIA पे प्रोसिक्यूट कर रही है तो उस वक्त इंटरफेरेंस की जाए तो डेफिनेटली इस पर सवालात उठेंगे। लिहाजा इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता। एक तो ये मसला है सबसे बड़ा इसके शहबाज शरीफ साहब के लिए। दूसरा जो है जो उससे बड़ा मसला हुआ है इकनॉमिक मैनेजमेंट की, अगर इनके इश्यूज़ आ रहे हैं, डॉलर के इश्यूज़ आ रहे हैं। आज हमने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगज़ेब साहबा ने और उन्होंने एक तरह की इकनॉमिक उन्होंने एमरजेंसी का उन्होंने आके ऐलान किया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इंपोर्ट जो है ना बैन किया, जो मैं समझता हूँ ठीक फ़ैसला है। और उसमें स्पेशली गाड़ियाँ जो हैं एक्सपेंसिव गाड़ियाँ बाहर से मंगवाई गई, इसके बाद टेलीफोन है और बहुत सारे यहाँ पर मेरा लग्जरी यहाँ पे आइटम्स हैं या जिनको नॉन एसेंशियल आइटम्स कहा जाता है, बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कहा जा रहा है 6 से 8 अरब डॉलर की पाकिस्तान में वो इंपोर्ट हो रही थी और हमारे पास वो डॉलर नहीं है। सो वो मैं समझता हूँ सही फ़ैसला उन्होंने किया था कि डॉलर को रोका जाए और जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं इन पर भी आकर काबू पाया जाए। अगरचे मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमत ने जिन्होंने चाइना से जो गाड़ियाँ मंगवाई थी और उससे डॉलर्स के अगेंस्ट बताया गया था 35-35 हज़ार डॉलर की एक गाड़ी मंगवाई गई थी और इमरान खान साहब के बड़े करीबी थे, KPK से एक अच्छी खासी एक तगड़े बिजनेसमैन जो है नौजवान, उनको इजाज़त दी गई थी, वो चाइना से जो है वो डॉलर्स के अगेंस्ट वो गाड़ियाँ लेकर आए थे और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में बेची गई थी। उससे भी डॉलर पे बहुत बड़ा दबाव बढ़ा था। या फिर हमने अफगानिस्तान को जो हमने लिबरेट करवाया, क्योंकि हम ही दावा लेते हैं कि हमने लिबरेट कराया, तो सारे का सारा डॉलर जो वो वहाँ पर भी किया है, उससे भी हमारे ऊपर डॉलर के आके असरात पड़े। खैर वो तो अपनी जगह पे। एक और जो बड़ी शहबाज शरीफ साहब के लिए मेरा ख्याल है आज सारा दिन उस पर ट्विटर पे सोशल मीडिया पे चलता रहा है और कल से ख़बरों की भरमार है कि बस वो दिल का जाना ठहर गया, आज गया, कल गया, परसों गया। बहुत सारी ख़बरें सामने आ रही थी कि आज शहबाज शरीफ साहब जो है शायद हुकूमत तोड़ देंगे, नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा और नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए यहाँ पर शायद इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं जिसमें उसमें हफीज़ शेख साहब का नाम आ रहा है और दीगर कुछ लोग हैं। और वो इस्टेबलिशमेंट जो है वो ये चाहती है जून जुलाई में जो है आप इनको तोड़ के आप नए इलेक्शन करा दें। बल्कि कहा जा रहा था शायद 48 घंटे की डेडलाइन जो है ना वो दी जा रही थी और इस पे समझा ये जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि इमरान खान साहब को उनको अपीज़ करने के लिए, उनको थोड़ा सा उनको राज़ी करने के लिए और मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन का ये आके ऐलान कर दिया जाए। अगरचे वक्ती तौर पर वो भी इस हक़ में थे, नवाज़ लीग इस हक़ में थी कि 3 महीने बाद हम इलेक्शन करा देंगे, लेकिन अब वो फंस गए, अब वो इलेक्शन कराने के मूड में नहीं लगते और उसका ऐलान भी सामने आया कि उन्होंने कन्फर्म भी कर देना है जनाब अब हम अपना टाइम जो है ना वो पूरा करेंगे और अगले साल इलेक्शन का हम देखेंगे या अपने टाइम पे हम
हम बात करेंगे कब हमने इलेक्शन कराने या नहीं कराने। सो एक यहाँ क्लैश जो है ना वो डेवलप हो रहा है कि इमरान खान साहब बिल्कुल वो कल मुल्तान जा रहे हैं, वो कहते हैं वहाँ पे मैं अनाउंस करूँगा और लाखों की तादाद में बंदे लेकर आऊँगा, और हुकूमत कह रही है जी अब की दफ़ा हम जो हैं यहाँ पे इलेक्शन आपकी मर्ज़ी की डेट पे नहीं करवाएंगे। इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें डेट जो है इलेक्शन की नहीं दी जा रही। सो एक क्लैश जो है वो डेवलप कर, अब इसको कैसे वो आगे हुकूमत हैंडल करेगी। लेकिन ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट जो उन पर दबाव डाल रही है, मेरा ख्याल है इस पर इन पर शहबाज शरीफ साहब या उस पर अलाइज़ पे, अब तक तो उसको रजिस्ट किए जा रहे हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर इन्होंने करना होता, इन्होंने इलेक्शन इन्होंने आके अनाउंस कराने होते तो मरियम या औरंगज़ेब साहबा जो हैं आज इकनॉमिक वो ना कर रही होती यहाँ पर, इसकी आगे एमरजेंसी का ऐलान ना कर रही होती, मिफ्ता साहब जो है वो IMF से मुज़ाकरात ना कर रहे होते, फिर आपको लॉन्ग टर्म जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप क्यों अनपॉपुलर फैसले करें, फिर निगरान हुकूमत है वो आके फैसले करेगी। सो इसको लगता है कि हुकूमत जो है वक्ती तौर पर वो आके स्टैंड लेगी है कि हम आके इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर हम यहाँ पर नहीं करवाएंगे इलेक्शन जो। सो एक और यहाँ सिचुएशन डेवलप हो रही है। चलो ये तो एक अपनी साइड पर इमरान खान साहब ये वर्सेस हुकूमत, हुकूमत वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट या उसको हुकूमत वर्सेस अदालतें तो चल ही रही हैं। एक और बड़ा मेरा ख्याल प्रॉब्लम जो इनके लिए पैदा हो रहा है, इसके लिए बल्कि हो चुका है नवाज़ शरीफ साहब के लिए या मरियम नवाज़ साहब शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो ये मिफ्ता इस्माइल और इनकी इसहाक डार साहब के दरमियान बहुत बड़ी एक उसकी क्या कोल्ड वार शुरू हो गई। पहले दिन से मौजूद थी, पहले से मौजूद थी, पिछली हुकूमत में भी हमें नज़र आता था। इसहाक डार साहब को हटाकर मिफ्ता इस्माइल साहब को जब लाया गया था उस वक्त से ये डार साहब जो खुश नहीं है, इससे मिफ्ता इस्माइल से भी खुश नहीं है, बल्कि शाहिद खकान अब्बासी साहब से भी खुश नहीं है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खकान जो हैं ये एक ही उसमें समझे जाते हैं, यार दोस्त समझे जाते हैं। और ये वो ग्रुप है जो उनको इसहाक डार साहब के साथ जिनकी नहीं बनती। सो अब भी समझा जा रहा है कि इनको मिफ्ता इस्माइल साहब को लाने में इन्हीं का शाहिद खकान अब्बासी साहब का रोल है, वही लाएँ। अब तक तो वो चीज़ें चल रही थी, अंडरग्राउंड आ रही थी कि जनाब के इसहाक डार साहब जो हैं उनको इग्नोर किया गया है, उनके मशवरे जो हैं वो नहीं लिया जा रहे, और ये समझा जा रहा है कि सारा जो है आगे इकनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो ये चला रहे हैं मिफ्ता इस्माइल और उसके साथ ये शाहिद खकान अब्बासी साहब चला रहे हैं। आज उन्होंने बहुत बड़ा बम मारा है, उन्होंने इसहाक डार साहब ने, उन्होंने वहाँ से लंदन से एक ख़बर जो है इस रोज़नामा जो उसकी औसाफ की जो है जिसमें अच्छी खासी तनकीद की गई थी उसमें मिफ्ता इस्माइल पे, उन्होंने शेयर किया, अपने ट्विटर पे शेयर किए, और उसमें ये कहा गया है कि जनाब कि ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं ये फैक्ट्री का मालिक होने का मतलब ये नहीं कि मुआशी महर भी हैं, और उन पर खासी तनकीद की गई। मतलब ये था कि इनको अगेन इनको इकॉनमी का कोई पता नहीं है, फिनांसेस का कोई पता नहीं है, एक ऐसे बंदे को फिनांस मिनिस्टर लगाया गया जिसको कख का पता नहीं है, माँ सिवा इसके कि उसकी अपनी फैक्ट्री है। और ये चीज़ उन्होंने शेयर की है, उन्होंने वहाँ पे इसहाक डार साहब ने, और उसमें खासी उन्होंने डार साहब की तारीफ़ भी की है उसने जिसने मजमून लिखा है। तो और उसमें बताया गया है कि कैसे यहाँ पे पाकिस्तान इकॉनमी जो है ना ये हिट हो रही है और इनसे नहीं चल रही, और जो डॉलर जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। सो बहुत से लोगों के लिए बड़ा इंतहा सरप्राइजिंग सा आया है कि डार साहब अपनी ही हुकूमत के ये फिनांस मिनिस्टर जो हैं जिनको अभी मेरा ख्याल महीना ही नहीं हुआ पूरा, उन पर वो तनकीद कर रहे हैं और साथ में शेयर कर रहे हैं उनका जो क्लिप है। सो अगेन इट इज़ कम एज ए बिग शॉक। इसका मतलब यह है कि अगेन एक तो आपके डिफरेंसेस अलाइज़ के हुकूमत में अपने थे या जो नहीं थे, अब आपकी PML नवाज़ के अंदर आपके इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, और इतना ओपनली उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने इसहाक डार साहब ने ये जो उनके खिलाफ मिफ्ता के ख़िलाफ़ वो आया है वो आर्टिकल छपा है अखबार में। सो आगे इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे भी दो ग्रुप्स हैं, एक वहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब का या शाहिद खकान अब्बासी साहब का है, दूसरा लंदन में इसहाक डार साहब का है। सो ये जो लड़ाई है ये ओपन हो गई है। पहले जैसे मैंने कहा ये मतलब अंडर कॉर्पोरेट थी, अब वो अंडर कॉर्पोरेट नहीं रही। और अगर वहाँ पर वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब उस पर मिफ्ता इस्माइल पर वो तनकीद कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल पॉलिसीज़ पे, तो इसका मतलब वो शहबाज शरीफ साहब पे कर रहे हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब पे कर रहे हैं, और इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को हिट कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा डेफिनेटली इमरान खान साहब और दीका जो नाकदीन है हुकूमत के उनका होगा, और शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम जो है वो आके मज़ीद प्रेशर में आएगी। इनके आप ऑलरेडी कभी भी शहबाज शरीफ साहब के और इनके इसहाक डार साहब के रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं रहे, उसकी कुछ और वजूहत में फिर किसी वक्त मैं अपने वीलाग में करूँगा। लेकिन ये बात अब तय है कि हुकूमत के ऑलरेडी जो 10 महाजों पर फंसी हुई है इस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। इमरान खान साहब के साथ उसके मसले एस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनके अलाइज़ के साथ कोई अपने आकर डिबेट हो रही है। उसी वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान जो लड़ाई जो है वो ओपन हो गई है, और जिससे मेरा ख्याल है इनके जो मुखालफीन हैं इन शहबाज शरीफ साहब के और हुकूमत के, उनको ज़्यादा तवानाई मिलेगी। देखते हैं कि इस लड़ाई का ये अंजाम क्या होता है और इसका मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो क्या जवाब देते हैं इसहाक डार साहब को।